एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक लड़की रहती थी। शांति अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद उसने अपने दम पर जीवन संभाला। शांति दिखने में बहुत सुंदर थी, जिसके कारण गांव के कुछ लड़के उसे परेशान करते थे। फिर भी वो इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपना जीवन जी रही थी। लेकिन गांव की कुछ औरतें उसे अशुभ कहती थीं। एक दिन शांति नदी पर पानी भरने गई। वहां उसे कुछ औरतें मिली। शांति को देखते ही उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। अरे देखो तो, ये कौन पानी भरने आ गई? हमारे गांव की अशुभ लड़की। सही कह रही हो, इसने तो बचपन में अपने माँ बाप को खा लिया। अब लगता है इस नदी का पानी भी सुखा देगी। कोई और जगह नहीं मिला इसको पानी भरने के लिए। हमने तो कई बार सरपंच से कहा कि इसे गांव से निकाल दो, पर सरपंच सुनता ही नहीं। मुझे तो लगता है इसका सरपंच के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे बेटी की उम्र की हो, पर तू हमारी बेटी नहीं है। तू तो अशुभ है, जिसने अपने माँ बाप को बचपन में खा लिया। मुझे डर है कहीं तेरी वजह से गांव पर कोई विपदा ना आ जाए। ये सब सुनकर शांति दुखी होकर घर लौट आई। घर पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। इन सब लोगों के ताने तो सुनने को नहीं मिलता। शांति बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे आए दिन ऐसे ताने सुनने पड़ते थे। समय बीतता गया और शांति को ऐसे ही ताने मिलते रहे। एक दिन वो अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी सरपंच आया। उसे देखकर शांति घबरा गई। अरे सरपंच जी, आप अचानक यहाँ? कुछ काम था? हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा तुमसे मिल लूं। बहुत दिन हो गए, तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको पता है गांव की औरतें मेरे बारे में क्या क्या कहती है? आप यहाँ से चले जाइए। अरे तो क्या हुआ? वैसे भी वो जो कहती हैं सच ही तो कहती हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बस तुम मेरी बात नहीं मानती। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? अपनी उम्र देखिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? अरे शर्म तो तुम्हें आ रही है मेरा प्यार देखकर। प्यार उम्र थोड़े ही देखता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे घर रानी बनकर रहोगी। मुझे रानी नहीं बनना, आप यहाँ से चले जाइए। पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है। इतना दुख सह रही है, फिर भी मेरी बात नहीं मानती। बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर जाऊं, पर आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। अब चली जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर सरपंच वहां से चला गया। शांति बहुत दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी। वो जंगल लकड़ियां लाने चली गई। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा। अरे कहाँ जा रही हो अकेले? हमें बताओ, हम भी साथ चलें। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर हम तो हैं। भले मेरा कोई ना हो, पर भगवान है, उनसे डरो और अपने घर जाओ। ये सुनकर लड़के चुप हो गए और वहां से चले गए। शांति जंगल पहुंची और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते समय उसे बार बार गांव वालों की बातें याद आ रही थी। गुस्से में वो तेजी से कुल्हाड़ी चला रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। वो चौंकी। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। मुझे बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। फिर उसे दोबारा आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। आवाज धीमी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि कौन है। आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गुफा दिखी। अरे ये गुफा है, लगता है यहीं से आवाज आ रही थी। शांति गुफा में चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब कैसे पता करूं कि कौन मदद मांग रहा है? आवाज भी बंद हो गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, कल आऊंगी। वह गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर घर लौट गई। घर आने के बाद वो उस आवाज के बारे में सोचती रही। पता नहीं किसकी आवाज थी,
शायद कोई फंसा हो। क्या करूं? अभी जाऊं या नहीं? कल जाऊंगी, अब जाना ठीक नहीं। अगली सुबह शांति गुफा में पहुंची। उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंधेरे में मशाल की रोशनी से वो आगे बढ़ी। तभी उसे एक घायल नौजवान दिखा जो मदद मांग रहा था। उसे देखकर शांति घबरा गई। अरे, ये तो कोई आदमी है। अब मैं क्या करूं? उसने उसे उठाने की कोशिश की पर वो भारी था। मैं इसे उठा नहीं पा रही। ऐसा करती हूँ, यहीं इसकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। शांति जंगल से औषधीय पौधे लाई, उन्हें पीसकर उस नौजवान पर लगाया और उसे पानी पिलाया। फिर वो वहां से चली गई। 2-3 दिन तक वो उसकी देखभाल करती रही। गांव वालों ने देखा कि शांति रोज जंगल जा रही है तो वे हैरान हुए। अरे ये जंगल क्यों जाती है? कुछ लाती भी नहीं। आखिर ये क्या कर रही है? हमें सरपंच को बताना चाहिए, कहीं ये कुछ अनर्थ न कर दे। सरपंच जी, शांति रोज जंगल जा रही है पर कुछ लाती नहीं। खाली हाथ जाती है और खाली हाथ आती है। कहीं कुछ चक्कर तो नहीं चल रही है? अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, तुम लोग बेकार में परेशान हो। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि सरपंच जरूर शांति के साथ चक्कर है, तभी तो हमारी बात नहीं सुनता। उधर शांति की देखभाल से नौजवान की हालत सुधरने लगी। एक दिन जब शांति गुफा में आई तो नौजवान वहां नहीं था। अरे, वो कहाँ चला गया? अभी तो उसके जख्म ठीक भी नहीं हुए। वो गया तो गया कहाँ? इधर एक गांव वाला जिसका नाम रमेश था, शांति का पीछा करते हुए गुफा तक आया था। उसने शांति की बातें सुनी और गांव लौटकर सबको बताया। शांति जंगल में किसी आदमी से मिलने जाती है। गांव वाले फिर सरपंच के पास गए। सरपंच जी, शांति जंगल में किसी आदमी से मिलने जाती है। रमेश ने अपनी आंखों से देखा। क्या बात कर रही हो? आने दो उस शांति को, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उधर शांति को नौजवान नहीं मिला तो वो गांव लौटी तो देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ जमा थी। वहाँ सरपंच भी था। अरे, ये लोग मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? कहाँ से आ रही हो और किससे मिलने गई थी? मैं तो बस जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। हमें सब पता है। सच सच बता, वो कौन है जिससे तू मिलने जाती है? ऐसा कुछ नहीं है सरपंच जी, मैं बस लकड़ियाँ काटने गई थी। आप लोग गलत समझ रही हैं मुझे। अगर तुम लकड़ियाँ काटने गई थी तो तेरे हाथ में लकड़ियाँ और कुल्हाड़ी क्यों नहीं है? ठीक है सरपंच जी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आप लोग जा सकते हैं। चलो भाई, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मुझे नहीं पता था कि गांव वाले मेरी निगरानी कर रहे हैं। आखिर ये लोग मुझे इतना अशुभ क्यों मानते हैं? मेरे माता पिता मरे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से मरे। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाऊं? घर में राशन भी खत्म हो गया, क्या करूं? सरपंच के पास नहीं जाऊंगी, वो तरह तरह की बातें करेगा। पर वो मजबूर थी। उसने सोचा सरपंच से उधार ले लूंगी और बाद में लौटा दूंगी। वो सरपंच के घर गई। उसे देखकर सरपंच पहले से गुस्सा में था। अब क्या हुआ? तुम यहाँ क्या करने आई हो? सरपंच जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पैसे खत्म हो गए। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं बाद में लौटा दूंगी। वाह वाह, पैसे खत्म हो गए? ठीक है, पैसे तो दे दूंगा, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त सरपंच जी? शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं, जितना चाहो खर्च करो। शादी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पैसे देने हैं तो दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। सरपंच ने कुछ देर सोचा और 1000 रुपए दे दिए। ये लड़की, कान खोलकर सुनो, ये पैसे 1 महीने में लौटाना। अगर नहीं लौटा पाई तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ठीक है, 2 महीने में लौटा देना। गांव में बहुत लोग हैं, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। शांति ने कुछ देर सोचा और पैसे लेकर वहां से चली गई। सरपंच खुश हुआ और अपने आप से बोला, अब तुम्हें कोई काम नहीं देगा, क्योंकि मैंने सबको मना कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पैसे तो मिल गए, पर अब इन्हें लौटाऊंगी कैसे? अगर नहीं लौटाए तो सरपंच मुझसे शादी कर लेगा। वो गांव में काम की तलाश में निकली। सबसे पहले वो कमला के घर गई, क्योंकि उसके घर पहले से नौकरानी थी। कमला ने कहा, अरे तू यहाँ क्या करने आई अशुभ?
हमारे घर कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। शांति ने कई लोगों से काम मांगा पर किसी ने नहीं दिया। वो दुखी होकर घर लौटी। कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अब मैं सरपंच के पैसे कैसे लौटाऊंगी? अगर पैसे खर्च नहीं किए तो राशन कैसे आएगा? काफी सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार से राशन लाई। समय बीतता गया और वो पैसे लौटाने की चिंता में डूबी रही। एक दिन वो घर पर काम कर रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था जिसकी उसने मदद की थी। अरे आप यहाँ? आपको मेरा घर कैसे पता? गांव वालों से पूछकर आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आइए ना। उस दिन आप अचानक गायब हो गए, मैं तो परेशान हो गई थी। अच्छा छोड़िए, आपकी तबीयत अब कैसी है? अब ठीक हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं मर गया होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बचाने वाला तो भगवान है, मैं तो बस उसका जरिया थी। वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं दिख रहा है, तुम अकेले रहती हो इस घर में? हाँ, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए, मैं अकेली रहती हूँ। नौजवान को देखकर गांव वाले हैरान हो गया। अरे इसके घर कौन आया? शांति का तो कोई है ही नहीं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिससे ये मिलने जाती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। वैसे आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी कोई नहीं है, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई काम मिले तो कर लेता हूँ। शांति को एहसास हुआ कि वो भी उतना ही परेशान था जितना कि वो थी। क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूँ? मेरे पास और कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, आप आराम से रहिए। जब सरपंच को ये बात पता चला तो वो गुस्से में शांति के घर आया और चिल्लाया, शांति, अरे ओ शांति, बाहर आ। हाँ सरपंच जी, कहिए क्या बात है? ये कौन है तेरे घर में और यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसे जानती हूँ, मैंने उसकी मदद की थी। ओ, तो ये वही है जिससे तू जंगल में मिलने जाती थी। देखो सरपंच जी, आपने इसे समझाया था फिर भी ये नहीं मानी। कितनी बेशर्म है। चलो पहले मेरे पैसे निकालो, फिर तुमसे बात करते हैं। सरपंच जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं 500 रुपए दे सकती हूँ, मेरे पास इतना ही है। नहीं नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। मैंने सोचा था तू भोली है, पर तू तो चालबाज निकली। ये सुनकर नौजवान बाहर निकला। उसे देखकर सरपंच और गुस्से में आ गया। उधर एक महल में एक राजा परेशान था। पता नहीं राजकुमार कहाँ चले गए, बता कर भी नहीं जाते। राजा को चिंता थी क्योंकि कुछ दिन पहले राजकुमार लापता हो गए थे। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, जहाँ भी हो। रुको, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं बस इनसे मिलने आया था क्योंकि इन्होंने मेरी जान बचाई। हमें मूर्ख समझा है? जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तू कौन है? तुझे इनके बारे में क्या पता कि ये सही कह रही है? मुझे सब पता है, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? और जब पता चलेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगा। अरे बड़े आए, चलो हटो यहाँ से, ये कोई राजकुमार थोड़े है। शांति, मेरे पैसे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 महीना हुआ है। बस शांत हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? अगर इतना दर्द हो रहा है तो मेरे पैसे तुम दे दो ना। नौजवान ने 1000 रुपए निकाले और सरपंच को देते हुए कहा, ले अपने पैसे और चुपचाप निकल जा यहाँ से। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं शांति, तुमने मेरी जान बचाई, इसे उसकी कीमत समझो। शायद अब तुम समझे नहीं बेटा, ये ज्यादा पैसे मांग रही है। ये मनहूस और बेशर्म है ना। इसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ेगी। ठीक है, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो, बाकी हम लोग देख लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं शांति को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बस कुछ देर रुको शांति, इनको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी एक सेना साथ राजा वहां आ पहुंचा।
पिताजी, इस गांव के सरपंच को बदलना होगा। ये दुखी लोगों को और परेशान करता है और मजबूरी का फायदा उठाता है। आप राजकुमार हैं, फिर आपने पहले क्यों नहीं बताए? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था शांति। तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। राजकुमार जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं। नहीं पता था, इसलिए मेरे और इस लड़की के साथ बदतमीजी की। अगर पता होता तो क्या करते? नहीं राजकुमार जी, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा गलती नहीं होगा। नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सैनिकों, इसे कारागार में डालो। सैनिक सरपंच को ले गए। राजकुमार ने शांति से कहा, शांति, आज से तुम यहाँ नहीं, मेरे साथ रहोगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार जी, मैं तो आपके काबिल नहीं हूँ। मैं तो गरीब लड़की हूँ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैंने वही देखा, इसीलिए तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बेटी, राजकुमार सही कह रहा है और मंत्री ने मुझे सब बताया। तुम इसे पसंद हो। शांति खुश हुई और शादी के लिए मान गई।